हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज भारद्वाज ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स क्लासेस आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है, क्लास 10 की। इसमें हम आज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो देखी होगी और समझी होगी और आप अच्छे से इस वीडियो को भी समझेंगे। आज हम जो एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ने वाले हैं उसमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ये राशि को क्या कहते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। अगर आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए लॉकडाउन के बाद तो वहां पर भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आएगा, आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा। ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में फेस करने को मिलेगा। यहां तक कि आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं यूटी, उसमें भी ये मिलता है, वीकली टेस्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वे सारे नंबर जो अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं। कौन से बच्चों? अंडर रूट में प्राइम नंबर, यानी ये अभाज्य संख्या। वर्गमूल में जो भी अभाज्य संख्या होगी वही इरेशनल होगी। अच्छा, प्राइम नंबर तो सबको पता होगा, वे नंबर जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे तक हम बढ़ते जाएंगे ऐसे। तो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और ऐसे ही ये आगे तक बढ़ते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं? वे सारे नंबर जो पाई, दिस इज पाई, जो पाई के साथ होते हैं। पाई जानते हो आप, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। जो भी नंबर पाई के साथ होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, राइट? हम ऐसे भी पढ़ते हैं, जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं वो नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? ये सारे नंबर। अच्छा, तीसरा इसकी तीसरी बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन से नंबर? हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन में, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, वो नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमने कौन से डिस्कस किए इरेशनल नंबर? 1, 2, 3। ये वैसे भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। अब बात करेंगे कि कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने एग्जांपल दिया था 10, 100, 100, मतलब जो नंबर में रिमाइंडर 0 नहीं आता, जो कंटिन्यू चलता रहता है और जो रिपीट भी नहीं होता, अलग अलग डिजिट्स आती रहती है। यहाँ पे 10 होती है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, राइट? तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। 1, 2, 3। बात करेंगे कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर से हम पहले, अब कोप्राइम नंबर क्या कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम नंबर में और को प्राइम नंबर में, यानी भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्या में क्या फर्क है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाने से पहले बताना चाहूंगा, एक नंबर होता है सिंपलेस्ट। इसे इंग्लिश में रिड्यूसिंग भी कहते हैं, सिंप्लीफाई भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट भी कहते हैं, कट करना भी कहते हैं, और हिंदी में हम सिंपल सा वर्ड कहते हैं छोटा करना या काटना। जैसे आपके पास लिखा है 9/12। तो सबसे पहले हमारी जो जिम्मेदारी होती है मैथ्स के अंदर, किसी भी चीज को आप पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, और दूसरी जो जिम्मेदारी होती है आपको जो भी उस एक्सप्रेशन के अंदर कॉमन मिलता है, कॉमन ले लो। तो यहां पे भी हमें काटना है, और काटने में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। दिस इज 9, 3, 4 लग रहा है, तो ये आ गया 3/4। तो भाई इसे ही कहते हैं सिंपलेस्ट करना, रिड्यूस फॉर्म में करना, सिंपलीफाई करना, हिंदी में सीधा सीधा यानी काटना।
तो भाई जो इससे पहले 9/12 थे, तो क्या ये p/q फॉर्म है? नहीं मेरे भाई, इसे हम p/q फॉर्म नहीं कहते। p/q फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म जो कि कार्टन नंबर के काटने के बाद मिले, उस फॉर्म को हम p/q फॉर्म कहते हैं। कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ 24 में, सपोज करो मैं लिख देता हूं यहां पे 22, तो क्या p/q फॉर्म है? तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं है, मतलब ये कटता तो नहीं है। इसे काटेंगे 2 1 2, 2 2 4। तो अब ये इसके आगे कट रहा है? नहीं, अब ये इसके आगे नहीं कट रहा। इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म थी ये p/q फॉर्म नहीं है, दिस वन इज p/q फॉर्म। तो ये वाली p/q फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काटने के बाद, जो सिंपलेक्स करने के बाद हमारे पास नंबर आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वही p/q फॉर्म होती है। उससे काटने से पहले जो नंबर होता है उसे हम p/q फॉर्म नहीं कह सकते। बात तो हम कोप्राइम की कर रहे थे, तो अब सीखते हैं कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। थोड़ा सा इधर देखेंगे, कोप्राइम की बात कर रहे हैं। भाई यहां पे नंबर लिखा है 15 और एक लिखा है 8। जो 15 नंबर है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 5 और 1 तो हम लिख ही सकते हैं किसी के साथ भी। तो इसका मतलब जो ये 15 नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। और जो 8 है इसके भी 3 से ज्यादा फैक्टर है, 2 × 2 × 2 और 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, तो मतलब दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं, जब इन दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिखा गया है, या कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा गया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो तब ये नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। वैसे तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे लिखा गया 15/8, तो यहाँ पे एक दूसरे से नहीं कट रहे। तो इसका मतलब वे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे हो, यानी कि भिन्न में लिखे हो। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? जो ऊपर नीचे लिखा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, यानी कि भिन्न कहते हैं इसे, भिन्न। जो फ्रैक्शन में लिखा हो और एक दूसरे से ना कटे, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? कोप्राइम हो जाते हैं, सहअभाज्य संख्या। मतलब सह का मतलब एक साथ, अभाज्य होगा अभाज्य, यानी एक दूसरे के लिए अभाज्य है, एक दूसरे के लिए दोनों प्राइम है, एक दूसरे से नहीं कट रहे। वैसे तो देखो दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे, तो इसीलिए दोनों कोप्राइम नंबर है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं इस वर्ड की। ये मैंने एक और वर्ड लिखा था मैंने यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है, हिंदी में सीधे सीधे बात करेंगे, मतभेद। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब मतभेद। और भी से कुछ नए और अच्छे वर्ड से हिंदी में संबोधित किया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसे क्वेश्चन करेंगे कि उस वर्ड को एग्जैक्टली क्या करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझते पहले भाई। सपोज करो कि आपसे किसी ने कहा कि √2, छोड़ो 2 लेते हैं, 2 एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। फिर आपसे कोई ये भी कह रहा है कि 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो दोनों देखो, ये नंबर हमें पता है 2 प्राइम नंबर भी होता है, क्योंकि खुद की टेबल में आता है, 2 इवन नंबर भी 2 से डिवाइड होता है। लेकिन इसके अंदर ये दोनों बातें क्या है? एक दूसरे के अपोजिट जाती है। जब हम बात करते हैं ओड नंबर की, तो सॉरी इवन नंबर की, तो हम क्या पढ़ते हैं? वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर होते हैं, और जो प्राइम नंबर की ये जो दो नंबर दोनों एक दूसरे में आए वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। अगर इस एग्जांपल से अच्छे से नहीं समझते तो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड को हम ऐसे समझते हैं। सपोज करो आपने कोई भी एक नंबर लिया, या एक कोई भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज उस क्वेश्चन की, आपने मेंशन कर दी, और फिर आपने जब उस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया तो वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिली, जो उस क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो आपने यहां लिखी, और जब आपने क्वेश्चन सोल्व किया वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली प्रॉपर्टी इस वाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे से मतभेद करती है।
तो इसीलिए हम ऐसी चीजों को जो एक दूसरे से कंपैरिजन में इक्वल नहीं बैठती, कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का हम यूज करते हैं। और मैंने कहा था कि फॉरवर्ड बताऊंगा मैं इसका, तो क्या विरोधाभास। विरोधाभास, ठीक है भैया। तो ये वर्ड आपको समझने थे कि क्या होते हैं, और इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रूव करना इरेशनल नंबर। जबकि बच्चों ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये सारी बातें ना समझ में आए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला ही बनता है प्रूव दैट इरेशनल नंबर, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास एग्जांपल 9b है। एक्सरसाइज 1.3 से पहले ही एग्जांपल नंबर 9b है हमारे पास इरेशनल प्रूव करने का। तो बच्चों देखेंगे यहां से आपका एग्जांपल भी कवर हो जाएगा, इस वाले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां से आपकी पहले वाला 1.3 क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो मैं ये रब कर रहा हूं, आप इसे लिख ले पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि को प्राइम क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट इरेशनल प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें। ठीक है बच्चों, रब करते हैं। और एक छोटी सी बात और सीखेंगे यहाँ पे, और ये बात आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहां से बीच में से आ रही है, लेकिन जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो एक छोटी सी बात करेंगे तो देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो वही नंबर उसके स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, राइट? कैसे? सपोज करो मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, ये हमारा डिवाइड होता है, यहां पे आपने लिख दिया a, यहां पे आपने लिख दिया b, और यहां पे लिख दिया q, और जो आपका डिविडेंड होता है वो होता है डिविजर इनटू में कोशेंट, राइट बच्चों? अब आप इसकी जगह पे यहां पे लिख दो, क्या लिख सकते हैं आप यहां पे 36, और यहां पे आप लिख दो 12। तो आपका जो 36 आ गया वो आ गया 12 इनटू में q। वैसे तो अगर आपको पता है अगर हम यहां पे q की डिवाइड करें तो 3 वैल्यू आती है, लेकिन अभी हम q को q रहने देते हैं, राइट? अब हमें पता है जो भी इन दोनों में से प्राइम नंबर होगा उसी के बारे में बात होगी कि अगर हम जो ये नंबर है इसका स्क्वायर रूट कर दें तो कितना आता है 6। तो हमें पता होना चाहिए अगर 36 यहां पर 12 से डिविजिबल है भाई, और 36 यहां पे 3 से डिविजिबल भी है। कैसे? जो भी नंबर डिवीजर से डिविजिबल होता है तो वही नंबर क्वोशिएंट से भी डिविजिबल होता है। आप देख सकते हैं यहां पे 36 ही आएगा, तो 3 से डिविजिबल। तो अब हमने यहां पे देखा जो 36 है वो q से डिविजिबल है। अगर इस फॉर्म में लिखा है और वो रिमाइंडर यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं जो 36 है वो q से डिविजिबल है। और q हमारे यहां पे क्या मिलता है? प्राइम नंबर, यानी प्राइम फैक्टर का नंबर होना चाहिए। तो जो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो भी इस प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा, वो भी इस फैक्टर से डिविजिबल होगा, राइट भाई? अब आपको देखना है जब आपने इस प्राइम फैक्टर से ये क्यों कितना 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना है भाई? 2 आया। 12 तो नहीं आया, कितना है? 2 आया। तो आप यहां पे 2 की जगह पे क्या लिखोगे? कुछ भी लिख सकते हो, p q r s। b नहीं लिख सकते क्योंकि b इक्वल टू 12 हमने यहां लिया हुआ है और a इक्वल टू 36 लिया हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया इस 2 की जगह पे a। सॉरी, ये तो हम लिख चुके हैं, यहां पे लिख दिया हमने, कुछ भी लिख सकते हैं आप, p q x y z। अब यहां पे हमने देखा जो a है उसमें भी q एक फैक्टर है, जो 6 है यहां पे भी q एक फैक्टर है, और a कितना भाई हमारा? अभी मैंने आपको बताया 36, यानी जो a है वो 6 का स्क्वायर है। तो जो 6 है वो q का मल्टीपल है, जो 36 का वहां पे q एक मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो 6 है वो q से डिविजिबल है, और जो 36 है वो भी q से डिविजिबल है, राइट? इसका मतलब अगर कोई नंबर एक प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर भी उसके उसी फैक्टर से, उसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पे जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है, और जैसे यहां पे 36 है वो भी 3 से डिविजिबल है। कोई भी एक नंबर जो भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है उसका स्क्वायर भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है।
ये आपको कंसेप्ट थोड़ा याद रखना है, ये बहुत अच्छे से यूज होने वाला है 2 जगह पर हमारे लिए। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे मिलेगा देखते हैं। मैं अब सारा रब कर रहा हूं आपके लिए, बताएं यहां से। अब हमारे पास है क्वेश्चन टू प्रूव इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे किसे प्रूव करना होगा बच्चों? हमें करना होगा √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, और ऐसे ही बहुत सारे जो भी नंबर प्राइम नंबर और अंडर रूट के अंदर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल होते हैं, राइट। हम इन्हें क्या करने हैं सॉल्यूशन करते हुए, लेट हम ये ले लेते हैं √3। हमने कर लिया लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। लेट का मतलब जानते हो भैया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने यहां पे √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब √3 एक परिमेय संख्या, तो आपको पता ही है जो परिमेय संख्या होती है यानी रैशनल नंबर होता है, हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए √3 इक्वल टू p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया जो p/q फॉर्म होती है कौन सी फॉर्म होती है? ये जो p और q होते हैं दूसरे के लिए कोप्राइम नंबर होते हैं। लिखेंगे वेयर p एंड q आर कोप्राइम। बच्चों हिंदी वाला ध्यान दो, जहां पर p और q सहअभाज्य संख्या है। मुझे लगता है बोलने से आप सुन सकते हैं, जहां पर p और q सहअभाज्य संख्या है, राइट। तो यहां पर आ जाएगा √3, q इधर आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा सिंपल सा समझते हैं, फिर से आते हैं एक बार। हमने लिया √3, इसे इधर से प्रूव करना है। इसे इधर से प्रूव करने के लिए हमने यहां पे सॉल्यूशन कर दिया है। हमने मान लिया है √3 एक रैशनल नंबर है, और √3 इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिख लेंगे कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये q इधर आ गया ट्रांसपोजिशन से, और मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर करके कुछ समझाया था, वही यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं करने वाले में से स्क्वायर बोथ साइड में, पहले खुद स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर बोथ साइड हिंदी में बच्चों क्या कहेंगे इसे? दोनों तरफ वर्ग कर लें। दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया इसका, तो अब कितना हो जाएगा? तो ये आ गया 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और q का स्क्वायर क्यों, ये आ गया p²। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास, ये आ चुका है। तो यहां से हमारे पास सीधी सीधी एक बात आती है समझ में, वो क्या है कि जो p² है ये प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, तो जो p² है किससे डिविजिबल है? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक डिवीजर है, कोशेंट है, राइट। हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो p² यानी p का वर्ग है वो 3 से भाग हो जाएगा। हम इसे क्या लिखेंगे? p² इज डिविजिबल बाय 3, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? p का वर्ग 3 से विभाज्य है। इसीलिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी तय नंबर से डिविजिबल है तो खुद वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो p² 3 से डिविजिबल है, इसलिए p भी 3 से डिविजिबल होगा। सो p आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये लिख लिया हमने। अब भाई अगर ये डिविजिबल है तो इसका तो एक ये डिवीजन हो रही है क्वेश्चन, और भैया अगर p 3 से डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं? p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई। अब इसका तो क्वेश्चन हमारे पास है ही नहीं, तो क्या क्वेश्चन आएगा? वो कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। आप पीछे जाके वो एग्जांपल एक बार समझ सकते हैं दोबारा से, जो मैंने वाली बात समझाई थी आपको, फिर यहाँ पे लिंक कर जाएगी, समझ में आ जाएगा कि अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। ये आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, आपने पहले से समझा होगा इसी वीडियो में। p अगर 3 से डिविजिबल है, कैसे? p अगर 3 से डिविजिबल है मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ आया हुआ मेरे भाई, रिमाइंडर 0 आ गया, ये 3 है ये p है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं तो हमारे पास हम इसे a मान लेते हैं। तो ये हमारा
समझे? थोड़ा समझ के करना पड़ेगा बच्चों। हाई लेवल पे चलेंगे आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास की वीडियो में 10th क्लास की क्लास में आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स का, तो आपने ये वाली बात समझी, अंडरस्टैंड की। बात करेंगे आगे। ना भाई देखो, आपने यहां पे P देखा था, यहां पे ये रहा P, इसको मैं फर्स्ट मान लूं? बिल्कुल मान सकता हूं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण 1 है हमारा, और हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया समीकरण 1 से। हम इन्हें बात करके लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी है? √3 क्यों? तो हमने P की जगह पे क्या लिख दिया? P की जगह पे √3 क्यों लिख दिया? और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू लिखे तो यहाँ पे सेम टू सेम वैल्यू, राइट? और यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू, P कितना है भाई? √3 क्यों? तो इसलिए P की जगह पे √3 क्यों लिखा है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। भाई हमने क्या किया था? यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड किया था, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक किया है, यहाँ से यहाँ तक किया है, वही स्टेप यहाँ पर भी हम दोबारा से एक बार रिपीट करने वाले हैं। करना जरूरी है इसलिए करने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ा था वही सेम लेवल तक दोबारा से पढ़ेंगे, सेम टू सेम, तो शायद आप दोबारा समझे। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर यहाँ पे लिखा था स्क्वायर बोथ साइड, तो फिर से लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ये 3a हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और क्यू का स्क्वायर क्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9a स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पे जो 3 है इसको इधर भेज देते हैं, और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें P और Q चाहिए। हमारी रैशनल नंबर की जो शर्त है वो क्या है कि दोनों को प्राइम होने चाहिए, इसलिए हम सिर्फ P और Q को इधर रखेंगे। इधर की P, इधर से P की वैल्यू निकाली और इधर से Q की निकाली। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे Q स्क्वायर कितना आ गया? काट के देखेंगे तो 3a स्क्वायर। यहाँ पे 3 क्या है? प्राइम नंबर है। अब Q स्क्वायर कैसे लिखा है? 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर लिखा है, जैसे मैंने आपको सबसे लास्ट में समझाया था स्क्वायर की बात। तो अभी क्या चल रहा है कि जो Q है, Q का स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। Here Q square is divisible by 3। Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अगर भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो खुद वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, इसीलिए Q also divisible by 3। इसीलिए जो Q है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसा मैं पढ़ा था P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ पे पढ़ा है Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। अब बिल्कुल क्वेश्चन खत्म होने वाला है। Here यहां पर हिंदी वालों खास ध्यान दें, लिखते जाएं। यहां पर P एंड Q, जो P और Q है, देखो ये रहा P और ये रहा Q। हमने P में भी लिखा P is divisible by 3, लिखा कि नहीं लिखा बेटा? P is divisible by 3। यहां पे हमने Q में भी लिखा Q is divisible by 3। इसका मतलब क्या है? P और Q both are divisible by 3, दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि दोनों ही को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से ना कटे या जिन दोनों में कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो, को प्राइम होने चाहिए, एक दूसरे से नहीं कटने चाहिए। लेकिन यहाँ पे P का एक मल्टीपल 3 है और Q का एक मल्टीपल भी 3 है, यानी P में भी 3 आ रहा है और Q के अंदर भी 3 आ रहा है। इन दोनों के अंदर एक कॉमन नंबर आ रहा है जो कि वो कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर P बाई Q एक दूसरे से नहीं कटने चाहिए थे और तभी ये क्या होता है? इरेशनल होता। तो लिखते हैं इस चीज को, कैसे लिखेंगे? देखिए इट इज,
तो लिखेंगे इट इज नहीं, ऐसे लिख देते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास arise due to our wrong assumption। भाई क्या लिखा मैंने लिखा है कि मैंने कहा था कि जो रूट 3 है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर कोई तभी हो सकता है जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और p बाई क्यू वो वाली फॉर्म होती है जो दोनों को-प्राइम नंबर हो। वास्तव में हम इसको रैशनल मान लिया, लेकिन जैसे हम इसको प्रूव कर देंगे हमें यहाँ मिला कि जो p और q है दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है। अगर कॉमन फैक्टर 3 है तो ये वाली बात झूठ हो गई, और जो यहाँ माना था और यहाँ निकल कर आया सॉल्यूशन में दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं। तो एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग बातें कैसे अराइज होगी, तो इसलिए दोनों बातें एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है। और ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि हमने गलत माना है। क्या गलत माना है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, राइट, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हुआ है क्योंकि हमने इसे नहीं माना था कि रैशनल नंबर है। और जब इसके अंदर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज नहीं मिली तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सो रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज क्वेश्चन किया, इसमें हमने रूट 3 को लिया। आप ऐसे रूट 2 को कर सकते हैं, रूट 5 को कर सकते हैं, रूट 7 को कर सकते हैं। श्योरली आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चन 100% आता है। इसके लिए बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, इसी में आपको 4 नंबर मिलेंगे। और इसको जानने के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले जो बातें कही थी लिखकर, वो आपको जरूर समझनी, तभी आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं थोड़ी हिंदी लिख देता हूं यहां पर, जहां p और q अभाज्य संख्या है। बच्चों वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इतनी वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिल सके और उनकी एजुकेशन थोड़ा इनहेंस हो सके लॉकडाउन में। और हमारे चैनल राधिका स्टूडेंट 20 को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस देखें। हमने जो वीडियोस बनाई है उसमें हमारे सारे क्लासेस के कंटेंट हमने डाले हैं, क्लास 12, क्लास 10, रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, इकोनॉमिक्स। तो आई होप आप सारे देखते रहे, अपने फ्रेंड्स, अपने भाइयों और बड़े और छोटों को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना इजी हो जाए। हिंदी लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसकी हिंदी लिख देते हैं, p स्क्वायर 3 से भाज्य है, या विभाज्य भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे लगा p 3 से विभाज्य है, यहाँ पे भी सेम टू सेम आ जाएगा भाई। अब इसकी हिंदी लिख देते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता की वजह से उत्पन्न हुआ है। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये हिंदी और इंग्लिश की वीडियो अच्छे से, इंग्लिश में वालों को इंग्लिश में और हिंदी में वालों को हिंदी में समझ में आई होगी। बच्चों ये एक इंग्लिश वाला काम हमने इसलिए किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि वही टाइम हम इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में डिवोट करें और वही हिंदी मीडियम वालों को। मैथमेटिक्स में वैसे भी लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी डिफिकल्टी, आपको लैंग्वेज कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। हम पूरी उम्मीद करेंगे आपको दोनों ही लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बताने की, राइटिंग साफ रखने की, ताकि आप अच्छे से लिख सकें, समझ सकें। थैंक यू गाइस, ज्यादा शेयर करें और समझें। थैंक यू।